अभी और अपने बारे में सपने देख रही हो? नहीं, सपना नहीं, हम तो पीठ अकड़ गया हमरा, इसीलिए दीवार से सटा के खड़े हैं, ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हारी पीठ सीधी करते हैं। अरे नहीं, हम ठीक है एकदम। आलिया बुला रही है तुम्हें, चलो। जी, ये तनु प्रज्ञा को इस तरह खींचते हुए कहाँ लेकर जा रही थी? जरूर दाल में कुछ काला है मिताली। ये ना कुछ गड़बड़ है। मतलब कल भी मैं पूरी बात नहीं सुन पाई थी, आज तो मैं सुन के रहूंगी। ये असली और नकली प्रज्ञा का चक्कर क्या है? ऐसे काहे लेकर आई हो जैसे कोनो कोर्ट में हमारी पेशी हो। पेशी ही समझ लो, लेकिन जो चीज हम तुमसे पूछेंगे इस वक्त तुम्हें उसका सही सही जवाब देना होगा, समझी तुम? नो, हम गलत जवाब दिए कब है? बकवास बंद करो। क्या कर रही थी तुम? बोले तो तनु को हमारी पीठ अकड़ गई थी, तो दीवार से सटा के खड़े थे कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तुम्हारी तनु बोली कि तुम ऐसा मालिश करोगे कि अकड़ निकल जाएगा। शट अप, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला लिया। आई नो, और अकड़ तो तुम्हारी इतनी अच्छी तरीके से दूर करूंगी कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। क्या मतलब? क्या कर रही थी तुम? उस दिन भाई के सामने हमें अकड़ दिखा कर निकली तुम। उनकी साइड पर हो या हमारी साइड पर? किस लिए लेकर आए थे हम किसी के भी साइड में हो, तुम हमारा गला पकड़ी तो हम क्या करते? और बहुत कुछ कर सकते हैं, समझे तुम? क्या मतलब? कौन सी अकड़ दिखा रही हो? और कौन सा तरीका? बहुत तरीके की अकड़ होती है। तुम बाल का खाल मत निकालो, साफ साफ बताओ बात क्या है। तो साफ साफ बात ये है, कल तुम जिस तरीके से यहाँ से गई, तुम्हें देख के मुझे पता चल गया कि तुम डूब गई हो। डूब गए हैं? कहाँ डूब गए? प्यार में, भाई के प्यार में। प्यार? इधर उधर क्या देख रही हो? इधर देखो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ करोगे और हमें पता नहीं चलेगा? प्यार करने लगी हो मेरे भाई से? प्यार करोगी उनसे? क्या करके आ रही हो? इतना चपड़ चपड़ हर वक्त करती रहती हो, आज के चुप हो गई। जवाब दो, पूछ रहे तुमसे कुछ। हम चुप का है? और क्या बोल रहे हैं हम? कि हम बोल रहे हैं कि तुम लोग दोनों एकदम गलत बोल रहे हो। इंसान गलत हो सकता है मुन्नी, लेकिन उसकी आंखें गलत नहीं हो सकती। तुम्हारी आंखें साफ साफ बोल रही हैं कि तुम भाई से प्यार करने लगी हो। नहीं, तुम्हारा तो नजर ही कमजोर हो गया, ऐसा है ही नहीं कुछ। झूठ बोल रही हो तुम। एक सेकंड तनु, अगर तुम ये कह रही हो कि हम दोनों गलत सोच रहे हैं और तुम सही कह रही हो, तो हमें गलत साबित करो। प्रूफ करो कि तुम इस घर में अपने छुटका छुटकी के लिए आई हो, मेरे भाई के लिए नहीं। तुम प्यार अपने छुटका छुटकी को करती हो, मेरे भाई को नहीं। तो हम छुटका छुटकी के लिए आए हैं ये घर में, तुम बोलो क्या करना है हम करेंगे। कुछ पेपर्स पे साइन लेना है। अगर तुमने उन पेपर्स पे साइन ले लिए तो ये साबित हो जाएगा कि तुम भाई से प्यार नहीं करती। लेकिन अगर तुमने उन पेपर्स पे साइन नहीं लिया ना मुन्नी, तो साफ साफ साबित हो जाएगा कि तुम भाई से प्यार करती हो। कौन सा पेपर? उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स, उनकी ऑफिस वाली बिल्डिंग, लोनावला और वर्ली वाला बंगलो, सब कुछ मेरे नाम पर होगा। क्या उल्टा ही गंगा बहा रही हो तुम दोनों? हैं? ये सब धोखाधड़ी वाला काम है, हम नहीं करेंगे। हम आए थे इधर कि अभिषेक के मन में वो प्रज्ञा के लिए नफरत पैदा करेंगे। ये सब नहीं होगा हमसे। अच्छा, और जो तुम कर रही हो ना, उससे तुम अभी के दिल में प्यार जगा रही हो, नफरत नहीं। उल्टी गंगा तुम बहा रही हो, हम नहीं। वो सब जो भी है, ये सब का बात ही नहीं हुआ था। कर लेते, नफरत छोड़ो और साइन करवा लो। हम उसको धोखा भी नहीं देंगे, हम जा रहे हैं, खुद करवा लो। पूछ नहीं रहे हैं तुमसे मुन्नी, बता रहे हैं कि ये काम तुम्हें करना ही होगा। करना ही होगा मतलब हम कहे ना हमसे नहीं होगा, हम नहीं देंगे धोखा उसको। क्यों? अभी तुम्हारा सगा लगता है कि उसे धोखा नहीं दे सकती? अरे मैं बता रही, इसे अभी से प्यार हो गया है और अभी हमारे किसी काम की नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। और क्या धोखा ना देने की बात कर रही हो तुम?
तुम तो उन्हें धोखा दे ही रही हो ना, ये बोलकर कि तुम प्रज्ञा हो। तो ये काम करवा के कौन सा महान बन जाओगी तुम? देखो, हमको ये प्रेम विरेम कुछ नहीं है। हम तो मना इसलिए कर रहे हैं कि ये सब जो है, ये सब हमको आता ही नहीं है ना, हमको पता ही नहीं है ये सब साइन वाइन कैसे लेते हैं। यार राइट, तुम्हें तो पता ही नहीं है ये काम कैसे करना है, लेकिन संग्राम को यहाँ से कैसे भगाना है वो तुम्हें अच्छी तरीके से पता था। एक पेपर कैसे साइन करवाना है उसमें तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, राइट? ये तनु और प्रज्ञा क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। मिताली, तुझे कानों में ना तेल डालना पड़ेगा। क्या करूं? दरवाजा खोलकर अंदर चली जाऊं? नहीं नहीं, ये भी तो नहीं कर सकती हूँ मैं। चुपचाप खड़े होकर सुनना पड़ेगा बस। देखो, वो कहा है कि उस संग्राम सिंह को भगाना दूसरा बात था, लेकिन ये पेपर साइन करना ये सब फरेब का बात है। हम जाबाज हैं, चलबाज थोड़ी हैं। इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। ये मत भूलो मुन्नी कि तुम्हारी छुटकी छुटका मेरे पास है। इस वक्त तो हॉस्टल में है, पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे छुटका के पास ज्यादा टाइम है। और जितना टाइम तुम यहाँ वेस्ट कर रही हो ना, तुम्हारे छुटका की जान वहां पर खतरे में है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली मुन्नी, एक बात को गांठ बांध लो कि तुम्हारे छुटका को बचाने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, और वो पैसे तभी मिलेंगे जब तुम इन पेपर्स पर साइन लोगी, समझी? तो एक बात तुम कान खोल करके सुन लो कि मैं तुम्हारे साथ इस वक्त अच्छी तरीके से बिहेव कर रही हूँ क्योंकि तुमने कोऑपरेट किया, लेकिन अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया ना, तो जो मैं करूंगी वो मुझे भी नहीं पता। नहीं देखो, छुटकी को कुछ मत करना, हम ले आएंगे साइन, हम ले आएंगे। रुको, ये लो। ये क्या है? इन्हीं पेपर्स पर तुम्हें साइन लेकर आना है। तुम पहले से तैयार करके रखी थी। तो तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर तुम्हारी चीजों का वेट करती रहूंगी? पहले तुमने पूरब की शादी करवा दी, अब तुम भाई से प्यार करने लगे, कल को तुम शादी कर लोगी। इसलिए मेरे लिए इन पेपर्स पर साइन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम इन पेपर्स पर साइन लोगी और अपने छुटका छुटकी को बचाओगी, समझी? तो अब चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तुम ये काम खत्म करके दिखाओगी। हाथ जोड़ो, पाँव पड़ो, गिड़गिड़ाओ या फिर धमकी दो, आई रियली डोंट केयर, लेकिन तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। धमकी? तुम भाई को ये धमकी दे सकती हो कि अगर उन्होंने इन पेपर्स पे साइन नहीं किया तो तुम उन्हें छोड़कर चली जाओगी। नहीं आलिया, ये ऐसा नहीं करेगी। I mean, अगर प्रज्ञा होती तो प्रज्ञा ऐसा कभी नहीं करती, वरना अभी को शक हो जाएगा। अब वैसे भी सिर्फ 4-5 प्रॉपर्टीज है, हमें अभी से और भी प्रॉपर्टीज साइन करवानी है, और हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे ये साइन भी हो जाए और अभी को शक भी ना हो। ताली भाभी, क्या कर रही थी आप यहाँ पर? दरवाजे पे कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी? आपसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, नहीं, मैं थोड़ी ना सुन रही थी बात। आज ना वो काम वाली बाई नहीं आई है, तो मैं डस्टिंग कर रही थी घर की, तो डस्टिंग करते करते यहाँ दरवाजे पर आई और दरवाजा अपने आप खुल गया और मैं अंदर। ताली भाभी, अगर आपने अपनी ये हरकतें बंद नहीं की ना, तो आई टेल यू राज भैया को आपकी ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी कि जो थोड़ी बहुत बातें करने लगे ना, वो भी बंद कर देंगे। नहीं, आलिया तुम ऐसा मत करना प्लीज। देखो मैंने कुछ भी नहीं सुना, सीरियसली, गॉड जी की कसम। हाँ? तो अब दोबारा ऐसी गलती मत करना और यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि अगर मैं जोर से भी बुलाऊं तब भी आपको आवाज ना आए। गेट आउट। अच्छा, जा रही हूँ ना। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमने जो कुछ भी प्लान किया इससे पहले कि किसी और को पता चले, हमें कुछ करना होगा। क्या करे यार? मेरे पास एक प्लान है। और इससे सांप भी टूट जाएगा और लाठी भी नहीं मरेगी। What? अरे ये मुन्नी हमेशा उल्टा समझती है ना, तो उल्टी कहावत बोली मैंने। Not bad, Tanu. This is a very good idea. I'm very impressed.
अब कैसे भी करके तुम्हें इन पेपर्स पे साइन लेकर आना होगा और ये प्रूव करना होगा कि तुम भाई से प्यार नहीं करती, अपने छुटका छुटकी से प्यार करती हो। प्रज्ञा, कहाँ हो तुम? प्रज्ञा! सुनिए, मैं यहाँ हूँ। प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्रज्ञा! प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं यहाँ हूँ। प्रज्ञा! सुनिए, मैं यहाँ हूँ। प्रज्ञा! प्रज्ञा! सुनिए, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज बचा लीजिए मुझे। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज 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 बचा लीजिए मुझे। सुनिए, मैं यहाँ हूँ। सुनिए, प्लीज बचा लीजिए मुझे। मैं यहाँ हूँ प्लीज। अब आपको मेरी आवाज आ रही है ना? सुनिए सुनिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं यहाँ हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ हूँ। आप मेरे सुनिए नहीं आ रहे। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुझे बहुत डर। सुनिए प्रज्ञा! प्रज्ञा! ये कैसे सपना देखा मैंने? प्रज्ञा मेरे साथ है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो मुझसे दूर है, जैसे उसे मेरी जरूरत है। वो मुझे बुला रही थी, किसी मुसीबत में थी शायद, पर ऐसे कैसे? अभी कहाँ है प्रज्ञा? देख क्या रही हो? मुन्नी, मत भूलो कि ये 4 दिन का प्यार तुम 4 दिन में भूल सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारे छुटका छुटकी को कुछ भी हो गया ना तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटर यही रहेगा कि तुम ये पेपर्स लो और जाकर इन पर भाई के साइन लेकर आओ। गुड गर्ल, अब तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी और हमारी भी। भाई को लगेगा कि वो सब कुछ प्रज्ञा के नाम कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ मेरे और तनु के नाम कर रहे हैं। और एक बार जब सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा ना, फिर देखती हूँ कि हमें इस घर से बाहर कैसे निकालते हैं। बहुत नुकसान कर दिया आपने मेरा भाई। आई एम सॉरी। अब आपको हारना होगा। हर बार आपको कोई ना कोई बचा लेता है, लेकिन इस बार आपको बचाने के लिए आपकी प्रज्ञा भी आपके पास नहीं होगी। जैसे जैसे घर करीब आ रहा है, मुझसे तो खुशी ही कंट्रोल नहीं हो रही। बस थोड़ी देर और, थोड़ा इंतजार और फिर मैं इनके पास होंगी। अब जो चली गई, अब तो सिर्फ उसकी याद ही आएगी, जिसे याद करके अभी यही सोचेगा कि काश प्रज्ञा होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मैम, हीटिंग ज्यादा हो रही गाड़ी में, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। आज ट्रैफिक नहीं मिला तो गाड़ी खराब हो गई। कितना टाइम लगेगा? कम से कम आधा घंटा। ठीक है प्रज्ञा, तुम यहीं पर वेट करो, मैं टैक्सी देखती हूँ। ये बैंगन है ना? हाँ, 2 किलो नहीं 1 किलो कर देना। हाँ। अरे वाह, प्रीता और प्रज्ञा दोनों को ही भिंडी पसंद। आधा किलो भिंडी कर देना। प्रज्ञा को फोन कर दूंगी, कितने दिन हो गए घर नहीं आई है, बताऊंगी भिंडी बनाई है तो खुश हो जाएगी। हाँ, इसमें डाल दो। प्रज्ञा, टैक्सी नहीं मिली है, रिक्शा मिली है, चलो।
ऐसा लगा जैसे माँ यहाँ थी। मुंबई आते ही ऐसा ही होगा, हर जगह कोई ना कोई दिखाई देने लगेगा। जल्दी जाकर सबसे मिल लेती हूँ। पहले इनसे मिलूंगी और फिर कहूंगी कि मुझे माँ के पास ले जाए। यही दोनों तो हैं जिनसे मेरी सांसें जुड़ी हैं। कहाँ खोई हुई हो? चलना नहीं है क्या? चलो बैठो। अच्छा, यहाँ से हम मेरी फ्रेंड के यहाँ जाएंगे और कल तुम्हारे घर चलेंगे। कल? नहीं, मैं कल तक नहीं रुक पाऊंगी। मैं कल तक कैसे इंतजार करूंगी? मुझे आज ही जाना है उनसे मिलने। लेकिन तुमने इतना सफर किया है प्रज्ञा, तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम तो मुझे तब मिलेगा ना जब मैं उनसे मिलूंगी। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी मुश्किल हो रही है उनसे दूर रहने में। लेकिन प्रज्ञा, लेकिन नहीं, अब सॉरी। देखिए, आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब उनके चेहरे पे वो खुशी होगी ना मुझे देखने की, बस वो खुशी देख कर ना मैं सही मायनों में जिंदा रह सकती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं छोड़ के आती हूँ। हेलो। अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। प्रज्ञा, तुमको ऑटो में जाना पड़ेगा, एक इमरजेंसी आ गई है। लेकिन 1 मिनट, ये मेरी फ्रेंड का एड्रेस है। कुछ भी प्रॉब्लम हो इस एड्रेस पे आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। थैंक यू सो मच। ध्यान से जाना। अरे का आफत मोल ले ली तुम मुन्नी। कागज तो ले आई, अब साइन कहाँ से लोगी? वो काम ले ली हो जो कभी आया ही नहीं तुमको करने को। कैसे दोगी अभिषेक को धोखा? और मुन्नी, तुम जो धोखा दी तो उसका प्यार पर से भरोसा नहीं उठ जाएगा? हाँ? और भगवान, तुम हमको काहे पिरग्या का शकल दे दिए? और दिए सो दिए, उसके बाद चुड़ैल लोगों से मिलवाना जरूरी था। और मिलवाया तो उसका भाई अभिषेक को ही बनाना जरूरी था। कैसे दें उसको धोखा? हम कैसे देंगे उसको धोखा? देखो कितना अच्छा इंसान है वो। चुड़ैल लोग समझते नहीं, उसको धोखा कैसे देंगे हम? उत्तर आ रहा है। क्या है रे बा? की होया? बस थोड़ी देर में मैं इनके साथ होंगी। क्या करेंगे मुझे देखते ही रह जाएंगे या गले से लगा लेंगे? इनका तो छोड़ो, मुझे मेरा ही पता नहीं मैं क्या करूंगी। खुशी के मारे कहीं दोबारा कोमा में ही ना चली जाऊं। और ये कितने खुश होंगे मुझे जिंदा देखकर। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। हो अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे तो खुदा भी रूठे। देखो आज बोल दो, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी मुझे बोल दो। वैसे तो हर बात का जवाब देती हो। आज जब मैं तुमसे इतनी इम्पोर्टेंट बात करूं तो तुम उसका जवाब मेरे से। I love you। पता नहीं कैसे रहे होंगे मेरे बिना। जब सोचा होगा कि मैं वापस ही नहीं आने वाली तो कैसे दिन गुजारे होंगे। वैसे तो मेरे बिना 1 मिनट नहीं गुजार पाते थे, इतने दिन पता नहीं कैसे।
तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना ओ अल्लाह।